जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मां चेयने नन्दे सहा गुरु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मां चेयने नन्दे सहा परमितते पदे विन्दे पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिन वर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जूमुनौ ममल ज्ञाने परलोय। देव को, गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वज्ञ परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेंद्र भगवान का अमृतमय शुद्ध उपदेश, और उस अमृत में, उस जिनेंद्र भगवान की वाणी में एक ही सत्य निरूपित हो रहा है। और ये गाथा तो अद्भुत है। क्या कह रही है ये गाथा? क्या कह रहा है सर्वज्ञ देव? सर्वज्ञ जिनेंद्र देव कह रहे हैं सम्यक् शुद्धम हृदय ममस्तम। ये बहुत गूढ़ रहस्य है कि जिस सत्य को पूरी दुनिया खोज रही है, जिस अनंत सत्ता को पूरी दुनिया खोज रही है, अर्थात जिसके लिए सभी लोग पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दे रहे हैं, जिसको उत्पन्न करने की जिन आगम में बार बार प्रेरणा दी गई है, जिस सत्ता को प्रकट करने के लिए योगी साधु ज्ञानी जन सब पुरुषार्थरत हैं, और जिज्ञासु मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु सब जिस सत्ता को, जिस अरूपी स्वरूप के अनुभव को प्रकट करना चाहते हैं, सबके लिए जो रुचिकर विषय है, भव्य आत्माओं की बात चल रही है। जिन भव्य आत्माओं को संसार के दुखों से मुक्त होना है, वह सब जिसकी तलाश कर रहे हैं, आचार्य देव कह रहे हैं वह अनंत शुद्ध सत्ता, वह अनंत शुद्ध शक्ति हृदय ममस्तम, वह शक्ति, वह सत्ता स्वरूप शुद्ध सम्यक्त तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा है, तुम्हारे हृदय में स्थापित है। तो भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है? अनंत आचार्य भगवंतों ने भी तो कहा है कि वो अनंत चेतन स्वरूप तुम्हारे अंतर में भगवान आत्मा। अरे अनंत जिनेंद्रों ने, अनंत आचार्यों ने एक ही बात कही है, लेकिन यहाँ आचार्य तारण तरण देव ने जो साधनात्मक मार्ग दिया है, पूर्व गाथा में केवल ज्ञानी परमात्मा के अनुभव को बताया था, इसके पहले अपने परम सुख की साधना को बताया था। तो जो ज्ञानी साधक, यहाँ गुरु महाराज क्या कह रहा है, जो ज्ञानी साधक ऐसे स्वभाव की श्रद्धा को प्रकट कर चुका है। अब यहाँ साधक की साधना में आगे बढ़ते हुए क्रम में यहाँ साधक को निर्भय कर रहे हैं, यहाँ स्वानुभूति से सिद्ध कर रहे हैं इस बात को कि जिस श्रावक को अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव जो निज स्वरूप है, वह जिस श्रावक को अनुभूति में आ चुका है, जो साधक आत्म श्रद्धान से परिपूर्ण है, बहुत गहरी बात है।
थोड़ी सी गुप्त है, लेकिन थोड़ी सी रुचि लगाओ कि जिस साधक को सौ समय शुद्धात्म स्वरूप की रुचि हो गई है, जिसने उस अतीन्द्रिय आत्म सत्ता को अपने अंदर में जान लिया है, देख लिया है, पहचान लिया है, ऐसे साधक के अंतर हृदय में क्या मिलेगा भैया? उस साधक के अंतर हृदय में शुद्ध सम्यक्त मिलेगा आपको। भैया उस साधक के हृदय में शुद्ध सम्यक्त क्यों मिलेगा? अरे भैया क्योंकि शुद्ध सम्यक्त वहाँ उदित होगा, उस स्थान पे उदित होगा जहाँ अपने शुद्ध स्वभाव का प्रकाश हो, वहीं उदित होगा ना। पहले क्या आते हैं? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। जिस स्थान पे अपने शुद्ध स्वभाव की आनंद की छटा बरस रही हो, जिस स्थान पे अपना अतीन्द्रिय केवल ज्ञान में स्वरूप प्रकाशित हो रहा हो, उस स्थान पे शुद्ध सम्यक्त मिलेगा। ये शुद्ध सम्यक्त कोई साधारण वस्तु थोड़ी ना है। ये शुद्ध सम्यक्त कोई एकदम वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल सी वस्तु थोड़ी ना है जो आपको हर कहीं मिल जाएगी। ये साधना थोड़ी ना है। ये शुद्ध सम्यक्त कोई आराधना थोड़ी ना है। ये शुद्ध सम्यक्त तो पूरा बना हुआ त्रिकाली परम तत्व परमात्मा है ना, जिसके आश्रय से साधना, आराधना, चिंतन, मनन, सामायिक ध्यान, सारे गुण, अनंत गुण, उत्तम, क्षमा, अहिंसा आदि जितने भी गुण हैं, वीतरागता का जो अनंत प्रकाश है, जिसके आश्रय से ये सब कुछ अनंत गुण उत्पन्न होंगे, वह सत्ता है ना, वह परम पारणमिक ध्रुव चेतना है ना शुद्ध सम्यक। तो आचार्य देव कह रहा है क्या कि ये शुद्ध सम्यक उन भव्य जीवों के हृदय में बैठा हुआ मिलता है। या फिर ऐसा समझो, आचार्य देव कह रहे हैं कि ये शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में बैठा हुआ है। ये शुद्ध सम्यक मेरी आत्मा में, मेरे हृदय में स्थापित है। तो भैया क्या हो रहा है? तो वो कह रहा है कि ऐसा शुद्ध सम्यक अपने हृदय में स्थापित है। हे भव जीवों, ऐसा शुद्ध सम्यक तुम्हारे हृदय में स्थापित है। अब तुम सारे विकल्पों को छोड़ के, सारी चिंताओं को छोड़ के एक काम करो, तस् गुणमाला गुथस वीरजम। उस सम्यक्त के गुणों की माला को गूथो बस। व्यवहार में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, संयोग में क्या हो रहा है, विकल्पों में क्या हो रहा है, ये सारी चिंताएं छोड़ के, क्योंकि यदि इन चिंताओं को पकड़ोगे ना, इन विकल्पों को पकड़ोगे ना, अज्ञानता को पकड़ोगे ना, तो यदि अज्ञानता को पकड़ोगे, विकल्पों को पकड़ोगे, बाहर की व्यवहारिक सांसारिक लौकिक क्रियाओं को पकड़ोगे, तो वो कह रहा है अज्ञानता को देखोगे तो शुद्ध सम्यक्त नहीं दिखाई देगा। यदि शुद्ध सम्यक्त को देखना है आपको, शुद्ध सम्यक्त का अनुभव करना है आपको, तो आपको सर्वप्रथम नाना प्रकार की संलियों से छूटना होगा, नाना प्रकार की शंकाओं से छूटना होगा, नाना प्रकार के विभ्रम भाव, अज्ञान भाव से छूटना होगा। क्यों भैया, ऐसा जरूरी है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि शुद्ध सम्यक्त दिखने के बाद, जहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, जहाँ शुद्ध सम्यक्त को अपने हृदय में जानने के बाद, शुद्ध सम्यक्त को अपने हृदय में पहचानने के बाद, तस् गुणमाला गुथस वीरजम, उसके गुणों की माला को अपने को निरंतर गूंथना है, पुरुषार्थ पूर्वक उसके गुणों की माला को गूंथना है। अच्छा भैया, अब अच्छा एक बात बता दो कि भैया शुद्ध सम्यक्त को देखने के बाद उसी का पुरुषार्थ करना है, उसी के गुणों की माला को गूंथना है, ऐसा ही क्रम क्यों है? भैया ऐसा ही क्रम इसलिए है क्योंकि देखो भैया, जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, जब तक अपनी चैतन्यता को नहीं जाना, जब तक अपने शाश्वत अभेद तिंकोत्कीर्ण स्वभाव को नहीं जाना, तब तक तो ये जीव नश्वर पर्याय में उलझता है, तब तक तो भाव विभाव रूप विकल्प में उलझता है, तब तक तो ये जीव अज्ञान भाव में एक में होकर बहता है। संसार, शरीर, संयोगी भाव, इनमें अज्ञान भाव में एक में होकर सुखी दुखी होता रहता है। कि वो जीव जब तक इस संसार में दुखी होगा, जब तक इसे अपनी शाश्वत चेतन सत्ता का बोध नहीं है, अपनी ध्रुवता का बोध नहीं है, अपनी अभेदता का, अपनी अखंडता का बोध नहीं है, तब तक ही ये जीव संसार में सुखी दुखी होगा। और जिस समय जीव आत्मा को
अपने अंतर में अपने ही शुद्ध त्रिकाली जो अपना परम पारणामिक ज्ञाता स्वरूप है, जिस पल जिस क्षण जीव को ऐसे शुद्ध सम्यक्त में अपने शाश्वत स्वभाव का बोध होगा, अभिन्न अपनी जो निरंजन चेतना है, निर्विकार चेतना है, ऐसी निरंजन निर्विकार चेतना का जिस पल जीव को अनुभव होगा कि हाँ मैं तो वो शुद्ध सम्यक्त में सत्ता का धारी हूँ, मेरा स्वभाव तो इन इंद्रियों से, इन कर्मों से, इन मन वचन काय से, इन सारे भाव विभाव से अतीत निरंजन चेतन स्वरूप वाला है। जिस समय जीव को ऐसे शुद्ध सम्यक्त में अपने परम पारणामिक भाव ज्ञाता स्वभाव का बोध होगा, उस क्षण वह जीव फिर इन अज्ञान विभाव धारा में नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि उसे पुरुषार्थ का बोध हो जाएगा। भाई पुरुषार्थ का बोध मतलब, अरे भगवान जी, उसे पुरुषार्थ का बोध होने का अर्थ ये होता है कि उसे अपनी स्वाभाविक शक्तियों का भान होने लगेगा कि मैं तो जान रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ। उसे अपने श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता का बोध होने लगेगा ना, उसे अपनी वास्तविक चेतना का बोध होने लगेगा ना कि मेरा जाननहार स्वभाव तो इन सब कर्म 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 कालिमाओं से रहित है, मेरा जाननहार स्वभाव तो इन सारे संयोगों से रहित है, मेरा जाननहार स्वभाव तो इन सारे वैकल्पिक अवस्थाओं से, संयोगों से बिल्कुल मुक्त है। उसे अपनी यथार्थ चेतना का जो बोध होगा, जो उस चेतनता का जो आचरण प्रकट होगा कि मैं दर्शनमयी हूँ, ज्ञानमयी हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, जो उसको अपनी स्वाभाविक चेतना का बोध होगा, वह स्वाभाविक चेतना का जो बोध होगा वो ही उसका पुरुषार्थ रहेगा ना कि मैं तो इस स्वभाव वाला हूँ, मैं तो जानने देखने वाले स्वभाव वाला हूँ। तो फिर जब मैं जानने देखने के स्वभाव वाला हूँ तो ये करना धरना मेरा है ही नहीं, ये जो हो रहा है, जो जा रहा है, ये मेरा है ही नहीं, ये इंद्रियों का संयोग मेरा है ही नहीं, ये कर्म धाराओं का संयोग, ये इंद्रियों का संयोग, ये फालतू की बकवास, ये फालतू की चिंता, ये फालतू के सारे निर्णय, ये सब तो बकवास है। ये तो कर्मोदय जन्य परिणाम है। जब जहाँ जो होना है वो हो रहा है। वो इन सारी अज्ञान कुरीतियों से, अज्ञान संस्कारों से, जो लौकिक संस्कार हैं, जो सामाजिक संस्कार हैं, जो गृहस्थी के संस्कार हैं, उन सारे संस्कारों से उनका ज्ञान मुक्त होगा। सारी प्रपंच रूप धारा से ज्ञान मुक्त होगा। भैया सारी प्रपंच रूप धारा से ज्ञान मुक्त होगा तो फिर, अरे भैया सारी प्रपंच रूप धारा से ज्ञान मुक्त होगा और ज्ञान देखेगा कि आहा देखो 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 देखो, ये शुद्ध सम्यक्त, ये अनंत प्रकाशवान जो अपना अतीन्द्रिय स्वभाव है, यही मेरा रूप है। जहाँ ऐसे अपने स्वभाव का बोध होगा, वहाँ पुरुषार्थ अर्थात अपने स्व में आचरण करने का जो भाव कह लो, इस समय जो भाव कह लो, या अपने स्वभाव के को ग्रहण करने रूप श्रद्धा कह लो, जो अपने स्वभाव को ग्रहण करने रूप जो श्रद्धा प्रकट होगी, और उस श्रद्धा के बल से जो ज्ञान अपने ज्ञान रूप स्वभाव को जानेगा, जो ज्ञान अपने आनंद रूप स्वभाव को जानेगा, जो ज्ञान अपने ध्रुव चैतन्य में स्वभाव को जानेगा, यह जो पुरुषार्थ उछलेगा, यह जो पुरुषार्थ की प्रकटता होगी, ये जो पुरुषार्थ की बलवत्ता होगी, गुरु महाराज कह रहा है ये पुरुषार्थ से वह भवजीव तस् गुणमाला, ये उस सम्यक्त के गुणों की माला को गूंथेगा। भाई अब सम्यक्त गुणों की माला को गूंथने का अर्थ क्या हो गया? अब सम्यक्त गुणों की माला को गूंथने का अर्थ ये हो गया कि जैसा ज्ञानी जीव का, अर्थात जैसा जीव को ज्ञान में अपने स्वभाव का बोध हुआ है, उस स्वभाव रूप आचरण करने की प्रवृत्ति बनाएगा। बस इतनी सी बात है। सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, अतीन्द्रिय आनंदमय हूँ, शाश्वत शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ, ज्ञान विज्ञान में मेरा ध्रुव परम केवल ज्ञान में स्वभाव है। ऐसे आत्म अवलोकन में उसका चित्त लगेगा। आत्म अवलोकन में, ज्ञान से जो ज्ञान में आत्म अवलोकन है, ऐसे आत्म अवलोकन में चित्त लगेगा। और जो चिंता रूप पर्याय धारा चल रही है, पर परिणमन के प्रति जो भाव चल रहा है, उससे भिन्न अपनी चेतना भाषित होगी। अरे देखो देखो, ज्ञान अंतर से बोलेगा, आत्मा विवेक जागृत होकर बोलेगा, अरे ये देखो, ये विकल्प तो मेरी चेतना से भिन्न है। इन विकल्पों में उलझना मतलब अपनी आत्मा का घात करना, इन संयोगों में उलझना मतलब अपनी आत्मा का घात करना, इन पर पर्यायों को देखना मतलब अपनी आत्मा का घात करना। ये अंतर से बोध होगा, अंतर चेतना कहेगी देखो देखो, जीव जुदा पुद्गल जुदा कह रहे हो और पुद्गल की चिंता में, पुद्गल की व्यवस्था बनाने में लगे हो।
कर्मों को उदय को स्वतंत्र कह रहे हो कि कर्मों का उदय स्वतंत्र है, जब जैसा होना है वैसा होगा, और चिंताओं में लगे हो कि भाई ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। मतलब तुम्हें अपने ध्रुव तत्व का सच्चा श्रद्धा नहीं है, तुम्हें जिनेंद्र भगवान की वाणी का सच्चा श्रद्धा नहीं है, तभी तो तुम सहज नहीं हो पा रहे, तभी तो तुम्हारी कर्तव्य भाव नहीं टूट रहा है, तभी तो तुम्हारा मोह का भाव नहीं टूट रहा, राग का भाव नहीं टूट रहा, अपनत्व का भाव नहीं टूट रहा। ये जीव को बोध, ये जीव को अपने अज्ञान भाव समझ में आएंगे, अपने गुण समझ में आएंगे, और ऐसे गुण देखेंगे तो वह जीव आत्मा इन मिथ्या गुणों से, इन गुणों से जो अनादिकाल से संस्कार है ना, वही गुण है संसार में जीने के लौकिक संस्कार, ऐसा नहीं ऐसा, ये सही है गलत, ये सही है गलत, ये सारे लौकिक संस्कार ये सब टूटेंगे, ये लौकिक धारणाएं सब टूटेगी, और जो अपना अतीन्द्रिय आत्म चेतन में ध्रुव स्वभाव है वह अतीन्द्रिय आत्म सत्ता प्रकट हो जाएगी। हाँ देखो 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 ये शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है। तो भैया क्या होगा, पुरुषार्थ कैसे समझ में आएगा? तो उस जीव को इन कर्तत्व भोक्तत्व ममत्व और अपनत्व के भाव से हटके अपने आत्म स्वभाव में रंजन करने का जो भाव आएगा, निरंजन स्वभाव में रत होने का जो भाव आएगा, ज्ञान से विज्ञान में ही चेतन स्वभाव को देखने का जो भाव आएगा, ये भाव ही इस भूमिका में उसका पुरुषार्थ रहेगा। भगवान जी ये जो आत्म निरंजन स्वभाव में जो रंजन करने का जो भाव आएगा, ये आत्मरंजन का भाव ही उसका पुरुषार्थ रहेगा, और ये इस भाव से, इस श्रद्धान और ज्ञान के बल से जो वो अपने ज्ञान और श्रद्धान में चरण करेगा, ये उस गुणों को गूंथने की माला रहेगी, उस गुणों में आरोहण करने का भाव रहेगा। भाई कौन से गुणों में? वो सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, जो शुद्ध सम्यक्त उसके हृदय में आया है, उसमें जो अनंत गुण दिखाई दे रहा है, उस गुणों को गूंथने का पुरुषार्थ चलेगा। गूंथना क्या होता है? गूंथना मतलब होता है संजोना। जब बाहर में तो किसी चीज को इकट्ठा करना है तो दोनों हाथों समेट लिया, लेकिन अंतर में यदि अपने अनंत पुरुषार्थ को इकट्ठा करना है तो अपने दर्शन ज्ञान से समेट लेना, दर्शन ज्ञान को अपने में, अपने चेतन स्वभाव को समेट लेना, अर्थात दर्शन ज्ञान की दृष्टि को बाहर से, बाहर के परिणाम से समेट लेना, और अंतर में अपने चेतन स्वभाव को संजोने में लगाना, जोने में लगाना, अर्थात देखने में लगाना। भाई देखो, दर्शन ज्ञान की दृष्टि बाहर में देखती है ना तो कर्म समेटते हैं, मतलब कर्मों का बंध होता है, आश्रव होता है। और यदि यही दर्शन ज्ञान की दृष्टि बाहर से पर पर्याय की मान्यताओं को तोड़ के, पर पर्याय की भावधारा से हटके, जब ये दर्शन ज्ञान की दृष्टि जब अपने आत्म स्वभाव को संजोती है, जब अपने आत्म स्वभाव को लक्ष्यभूत करती है, तो यही दृष्टि अपने आत्म स्वभाव को संजोती है, आत्म स्वभाव को अर्थात अपने अनंत गुणों को संजोती है। और ये जो दृष्टि अपने अनंत गुणों को संजोती है, इसका नाम है गूंथना। ये गुथरा है। यहाँ कोई बाहर से कुछ लेके थोड़ी ना आना है, यहाँ बाहर से किसी से कुछ मांगना तो नहीं है, यहाँ बाहर से किसी से कुछ लेके तो आना नहीं है, यहाँ बाहर से किसी से कुछ करना धरने का काम तो है नहीं। भैया फिर यहाँ क्या गूंथेंगे? यहाँ ना धागा है, ना माला है, ना सुई है। भैया यहाँ कैसे गुणों को गूंथेंगे? यहाँ गुणों को गूंथना मतलब अपने दर्शन ज्ञान में स्वभाव को संजोना है, उसकी प्रतीति को रखना है, उसके बोध को जागृत करना है। मैं ध्रुव चैतन में शाश्वत अनादि निधन परमात्मा हूँ, ऐसी प्रतीति, ऐसे बोध, ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को अपनी दृष्टि में संजोने का नाम है गूंथना। अब भाई देखो, क्योंकि भाई गुरुओं की वाणी तो बड़ी सूक्ष्म होती है। गुरुदेव ने तो सार रूप में लिख दिया। क्या लिख दिया? कि भैया वह शुद्ध सम्यक तुम्हारे हृदय में विराजमान है, हे भवजीव, ऐसे शुद्ध सम्यक को स्वीकार करो, ऐसे शुद्ध सम्यक को अंगीकार करो, और एक काम करो भव्य आत्मा, एक काम करना क्या कि जो शुद्ध सम्यक तुम्हारे हृदय में विराजमान है, तुम एक काम करो क्या कि उस सम्यक्त की माला में, अर्थात उस सम्यक्त को, उस सम्यक्त के गुणों की माला को गूंथना, अपने पुरुषार्थ पूर्वक गूंथना। अब भव्यजीव कहने लगा कि गुरुदेव आपने तो कह दिया कि गूंथना, तो भाई कैसे गूंथेंगे हम? आपने कह दिया कि शुद्ध सम्यक हमारे हृदय में है, गुरुदेव आप कह रहे हैं तो हमने स्वीकार करा, और अब आप कह रहे हैं कि गुरुदेव अपने पुरुषार्थ के बल पे उस शुद्ध सम्यक के गुणों की माला को गूंथो। तो गुरु महाराज हम कैसे गूंथेंगे? आपने कहा कि पुरुषार्थ से गूंथो, लेकिन पुरुषार्थ कैसे होता है ये भी तो पता हो हमें। पुरुषार्थ कैसे प्रकट होता है, पुरुषार्थ किया कैसे जाता है, आत्मा का वास्तविक पुरुषार्थ है क्या, ये भी तो पता लगे हमें।
हमें तो ये लगता है कि बाहर की क्रियाएं कर ली, जाप कर ली, मंत्र जप कर ली, प्रवचन सुन लिए, जय पुरुषार्थ है। अरे भैया, ये तो व्यवहारिक एक शुद्ध शुभ का संस्कार है, और तत् की रुचि है तो थोड़े सम्यक्त का संस्कार है। लेकिन भगवान जी, पुरुषार्थ क्या है कि अपनी गूंथने का अर्थ ये है कि अपनी दृष्टि में उस स्वभाव को देखना। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि जिसकी प्रतीति जीव को रहेगी, जैसी प्रतीति जीव के ज्ञान में रहेगी, वैसा ही परिणमन उसका उत्पन्न हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। अरे ध्रुव स्वभाव की प्रतीति रहेगी, ध्रुव स्वभाव का बोध रहेगा, ध्रुव स्वभाव का सहकार दृष्टि में रहेगा, तो ध्रुव स्वभाव का आचरण ही जीव के ज्ञान में उत्पन्न हो जाएगा। और जब ध्रुव स्वभाव का आचरण जीव के ज्ञान में उत्पन्न हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली शुद्ध सम्यक्त के गुणों की माला गुंथने लगेगी। अर्थात शुद्ध सम्यक्त गुणों का गुणानुवाद अर्थात उनका साक्षात्कार होने लगेगा, वे गुण उत्पन्न होने लगेंगे आपके। तो फिर और भव्य जीव, कोई भव्य जीव बहुत भोले जीव है, भव्य जीव पूछे वह कैसे गुण दिखाई देंगे, तो उन्होंने कहा भैया देवादि देवम गुरु ग्रंथ मुक्तम, जो गुण साक्षात वीतरागी भावलिंगी मुनिराज और उनके भी गुरु परम गुरु साक्षात जिनेंद्र देव में जो गुण दिखाई देते हैं, वह गुण तुम्हें अपने आत्मा में प्रकट होते हुए दिख जाए तो समझना कि तुमने उन गुणों की माला को गूथा। भैया वीतरागी भावलिंगी निर्ग्रंथ संत जो सब ग्रंथियों से मुक्त हैं, वीतरागी परम देव हितोपदेशी सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा जो परम गुरु परमात्मा है, ऐसे निर्ग्रंथ वीतरागी जिनेंद्र देव और गुरुओं के गुणों के अनुसार यदि तुम्हारा भी परिग्रह से भाव छूट जाए, तुम्हें भी पर को ग्रहण करने की भावना खत्म हो जाए, तुम्हें भी ये जो ग्रंथियां हैं, जो विकल्प है, जो कर्म है, जो राग देश है, यदि ये ग्रंथियां तुम्हारे अंदर से टूट जाए, अर्थात परिग्रह तुम्हारे अंदर से छूटने लगे, पर की रुचि है तुम्हारे अंदर से खत्म होने लगे, पर पर्याय को देखने की रुचि, पर पर्याय को जानने की रुचि, पर पर्याय को पहचानने की जो रुचि है, यदि ये तुम्हारे अंदर से खत्म होने लगे तो अपना स्वभाव प्रिय लगने लगे, तो समझना कि जो गुण अनंत वीतरागी भावलिंगी मुनियों को, जो गुण साक्षात जिनेंद्र देवों को प्रकट है, वह गुण तुम्हारे अंदर में उत्पन्न होने लगे। जैसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भावलिंगी संतों को उत्पन्न है, निर्ग्रंथ मुनियों को उत्पन्न है, वैसा श्रद्धान ज्ञान आपके अंदर में उत्पन्न होने लगे, सच्चा श्रद्धान ज्ञान आपके अंदर में अंकुरित होने लगे, तो गुरु महाराज ने कहा कि समझ लेना कि क्या, कि आपकी वो माला गुथने लगी। भाई कैसी माला? अरे वो कह रहे हैं, अरे धर्म जो शुद्ध धर्म में है, अहिंसा में है, जो उत्तम क्षमा में है, उक्त मध्यम, वह गुण आपके हृदय के मध्य दिखाई देने लगे, तो आप समझना कि सम्यक्त गुणों की माला गुथने लगी। अब यहाँ एक कोई प्रश्न कर सकता है, भैया उन्होंने तो सीधे वीतरागी गुरुओं का उपदेश दिया, सीधे निर्ग्रंथ वीतरागी साधु के बाद उन्होंने तो सीधे जिनेंद्र देव के जैसे गुणों का सीधा का सीधा अहिंसामयी धर्म का और उत्तम क्षमा आदि गुणों का सीधा सीधा उपदेश दिया। अब इतनी गहरी पात्रता तो नहीं है हमारे पास, उक्त मध्यम इतना गहरा, इतनी गहरी वीतरागता उत्पन्न नहीं हुई कि अभी हम सीधे सीधे अरिहंत जिनेंद्र देवों से और सीधे सीधे वीतरागी गुरुओं के गुणों से मिलान कर लें। इतनी गहरी वीतरागता तो नहीं है हमारे पास भैया अभी, कि उनके पास जैसी क्षमा है, उनके पास जैसी क्षमता है, उनके पास जैसी वीतरागता है, उनके पास जैसा अहिंसामय शुद्ध धर्म का वीतराग धर्म का प्रकाश है, वैसा प्रकाश हम अपने हृदय में देख लें। इतनी गहरी पात्रता तो नहीं है भैया हमारे पास। यहाँ तो गुरु महाराज सीधे वीतरागी भावलिंगी मुनियों से मिलान करवा रहे हैं, यहाँ तो गुरु महाराज सीधे जिनेंद्र देव से मिलान करवा रहे हैं, यहाँ तो अहिंसामय धर्म और उत्तम क्षमा आदि गुणों की प्रकटता उक्त मध्यम अपने हृदय में दिखा रहे हैं। भैया इतनी गहरी पात्रता तो नहीं है हमारे पास। अरे जिनेंद्र देव कह रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं, हे भव्य जीव तुम एक बात बताओ, जब वे शुद्ध सम्यक का बीजारोपण ही तुम्हारे पास है तो फिर तुम ये विचार क्यों कर रहे हो इतनी गहरी पात्रता हमारे पास नहीं? तुम ये क्यों नहीं देख रहा है कि ये जो शुद्ध सम्यक गुणों की माला को हम गूंथ रहे हैं, इन गुणों की माला को गूंथने से हमें ये जो वीतरागी संतों की और वीतरागी जिनेंद्र भगवान के जो गुणों की यहाँ जो चर्चा करी जा रही है, वे गुण ऑटोमेटिकली सम्यक से तो उदित होंगे। तुम ये क्यों नहीं देख रहे? तुम इन अनंत पद जो ऐसी अनंत वीतरागता का जो यहाँ जिनेंद्र देव गुरु महाराज जो
प्रकाश कर रहे हैं वह अनंत वीतरागता इस शुद्ध सम्यक से उत्पन्न होगी। तुम्हें ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हें वो जिनेंद्र देव आदर्श के रूप में क्यों नहीं दिख रहा है? तुम्हें वो निर्ग्रंथ जो वीतरागी भावलिंगी मुनिराज है वो अपना भविष्य के रूप में क्यों नहीं दिख रहा है? अरे तुम्हें वो अहिंसामयी जिन धर्म और उत्तम क्षमा आदि गुण वह तुम्हें प्रिय क्यों नहीं लग रहा है? वह तुम्हें प्रिय इसलिए नहीं लग रहा है, वह तुम्हें अपने इसलिए नहीं लग रहा है, वह दशा तुम्हें अपनी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि अभी तुम्हें कसाय इष्ट लग रही है। वर्तमान में अभी कसाय, अभी राग, अभी मोह, अभी कर्तृत्व, वर्तमान में ये अशुभ भाव अपने लग रहा है। ये राग आदि कसाय अपनी लग रही हैं, ये मोह आदि परिणाम अपने लग रहा है। ये पुत्र परिवार, घर पुत्र परिवार, धन दौलत, दुकान मकान, ये अभी ये सब कुछ अपना लग रहा है। अभी ये सब कुछ अपना लगने के कारण से वो तुम्हें वो निर्गंध वीतराग दशा अपनी नहीं लग रही। और जबकि शुद्ध सम्यक हृदय में है, जबकि आत्म अनुभव है, यदि तुम्हारे अंदर में तत्व का श्रद्धान है तो फिर भी ये बात पक्का है कि वो जिन धर्म का जो जिन शासन की जो पताका वो फहराएगी, अहिंसामयी वीतरागता उत्पन्न होगी, अहिंसामयी शुद्ध धर्म उत्पन्न होगा, उत्तम क्षमा आदि 10 गुण उत्पन्न होंगे। ये बात पक्की है। ये गुण सम्यक्त से निकलते हैं। ये अनंत गुण जिसे जैसे कहते हैं ना, आत्म स्वभाव की प्रतीति रहने से ही शुद्ध उपयोग उत्पन्न होता है। ज्ञान उपयोग में रत रहने से ही ज्ञानानंद स्वभाव की रमणता प्रकट होती है। कहते हैं ना, ध्रुव स्वभाव की सुरति रखने से ही केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश होता है। अब भगवान जी, जब ये अनंत शुद्ध सम्यक्त तुम्हारे हृदय में है, जब इस शुद्ध सम्यक्त को तुम पुरुषार्थ पूर्वक अपनी प्रतीति में रखोगे, अर्थात अपने पुरुषार्थ से जब इन गुणों की माला को गूंथोगे, तो इन गुणों की माला को गूंथने वाले भव्य जीव के अंतर से ही ये देवादि देव, जो देवों का देव है, जो अरिहंत पद है, वह अरिहंत पद इस शुद्ध स्वभाव से उत्पन्न होकर निकल के आएगा ना बाहर। ये गुरुपना, ये निर्ग्रंथता, ये वीतरागता, ये अपने उस वीतराग स्वभाव से उत्पन्न होके आएगी ना, तो जो स्वरूप तुम्हारा उदय होके आएगा, जो स्वभाव तुम्हारा प्रकाशित होके आएगा, तुम्हें उस स्वभाव का विश्वास क्यों नहीं है? तुम्हें वर्तमान पर्यायों का विश्वास क्यों हो रहा है कि भैया अभी तो लोभी हैं, अभी तो स्वार्थी हैं, अभी तो कामी हैं, अभी तो अज्ञानी हैं, अभी तो नाना प्रकार के रोगों से घिरे हुए हैं, नाना प्रकार के कसायों से घिरे हुए हैं। तुम्हें अभी भी ये संसार की जो मिथ्या मोह माया रूप जो परिणतियां हैं, यही रुचिकर क्यों लग रही हैं? तुम्हें इस वीतरागता को देख के अहो 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 धन्य ऐसी वीतरागता, धन्य ऐसा अहिंसामय शुद्ध धर्म, धन्य ऐसे उत्तम क्षमा आदि गुण, अहो उक्त मध्यम, ये ज्ञानी जीवों के हृदय में वास करते हैं। ये गुण, ये अनंत गुण ज्ञानी जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं। ओहो, और आचार्य देव क्या कह रहा है कि ये शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में निवास कर रहा है, जो ऐसे गुणों का स्वामी है, ऐसे गुणों को गूंथने का उपदेश मुझे प्राप्त हो रहा है, ऐसे गुणों को ग्रहण करने की, ऐसे गुणों को प्रकट करने की जो विधि है वो आचार्य परमात्मा मुझे बता रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं, जिन्हें साधु प्रकट करते हैं, जिन्हें जिनेंद्र परमात्मा ने प्रकट किया है। ऐसे शुद्ध गुणों की उत्पत्ति का मार्ग मेरे लिए जिनेंद्र देव दर्शा रहे हैं, सदगुरुदेव बता रहे हैं, यहाँ तो प्रमाण करके दे रहे हैं कि ऐसे अरिहंत सिद्ध परमात्मा वह भी ऐसे शुद्ध सम्यक्त के गुणों की माला को गूंथ के ऐसी वीतरागता को और अहिंसामय शुद्ध जिन धर्म को उपलब्ध कर लेते हैं, उत्तम क्षमा आदि अनंत गुणों को, गुरुपने को, ऐसे शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव से ऐसे शुद्ध सम्यक्त को गूंथ के ही ऐसे अनंत गुणमय अपने शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव से ही ऐसी वीतरागता को प्रकट कर लेते हैं। वो वीतरागता का सरोवर, वो अनंत अतीन्द्रिय आनंद का नाथ, वो परिपूर्ण स्वभाव तो तुम्हारे सामने है ना चेतन भगवान। तुम्हें ऐसे शुद्ध सम्यक की महिमा क्यों नहीं आ रही? तुम्हें ये तो दिख रहा है भैया इतनी गहरी पात्रता नहीं है, इतनी गहरी वीतरागता नहीं है, इतना गहरा ज्ञान विज्ञान स्वभाव नहीं है, इतनी गहराई से आत्मा की रुचि नहीं है। तुम्हें ये नाना प्रकार के भाव विभाव तो दिख रहा है, तुम्हें नाना प्रकार की शल्य शंकाएं तो दिख रही हैं, तुम्हें नाना प्रकार के भेद प्रभेद तो दिख रहा है, लेकिन तुम्हें
एक अपना अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा भगवान? कि वो तो मेरे अंदर ही प्रकाशित हो रहा है ना। अरे जिसके एक समय के स्वानुभव से अनंत कर्म ढह जाएं, पता न लगे कौन सा शरीर था, कौन सा संयोग था, कौन से भाव थे, कुछ जिन विभाव भाव का पता न लगे। जिस शरीर में तुम रह रहा हो धूल का ढेर कहाँ मिट जाए, कहाँ बिला जाए, जिसके एक समय के स्वानुभव में अनंत कर्म जल के क्षीण हो जाए, जिसके एक समय के प्रकाश में तीनों लोकों को झलकाने की ताकत हो, जिसकी एक समय की अनुभूति अनंत संसार को एक क्षण में विध्वंस कर दे। ऐसे शुद्ध सम्यक्त की, ऐसे शुद्ध स्वभाव की तुम्हें आस्था नहीं बैठ रही, ऐसे शुद्ध स्वभाव की तुम्हें रुचि नहीं बैठ रही, और इस कर्मों के उदय में जो हो रहा है उसकी रुचि लगी है कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इस शरीर में ऐसा नहीं कर पा रहा है, इस शरीर से ऐसा नहीं हो रहा। तुम्हें इन कर्मों की रुचि लगी हुई है, कर्मों की, जो कर्मों में हो रहा है ना, इन कर्मों की रुचि लगी हुई है, इन कर्मों को देखने की रुचि लगी हुई है, इन कर्मों को जानने की रुचि लगी हुई है, इन कर्मों को पहचानने की रुचि लगी हुई है। लेकिन इन सारे कर्मों से, इन सारी कर्म धाराओं से, इन सारी कर्म कालिमाओं से जो मुक्त है, ऐसे निर्ग्रंथ वीतराग अपने चेतन में ही ध्रुव ज्ञायक शुद्ध स्वभाव की रुचि नहीं लग रही। भैया क्यों ऐसा क्यों कह रहा आप? क्योंकि यदि उस शुद्ध स्वरूप की रुचि लगती तो ये संसार से मोह कम नहीं हो जाता, ये परपर्याय से मोह कम नहीं हो जाता। भैया ये तो कर्म धारा है, अरे कर्म धारा है वो बात अलग है, तुम्हें दिन भर उसकी रुचि है, चिंता है, तुम्हें शल्य है, उस शल्य से तुम्हारी आत्मा का घात हो रहा है। उन विभाव परिणामों में जुड़ने से तुम्हारी ज्ञान धारा पिट रही है, ज्ञान धारा पिट रही है। और ज्ञान धारा पिट रही है, काय से पिट रही है भैया? तुम्हारी अज्ञानता की रुचि से पिट रही है ज्ञान धारा। तुम्हारी जो परपर्याय की रुचि है उससे तुम्हारी ज्ञान धारा पिट रही है। और उस ज्ञान धारा के पिटने से, उस धारा के पिटने से क्या क्या हो रहा है? मन की धारा तीव्र हो रही है, मोह की धारा तीव्र हो रही है, मन और अज्ञान की धारा तीव्र हो रही है। तो बस यही भाव चल रहा है कि पर में क्या हो रहा है, यही भाव चल रहा है कि पर्याय में क्या हो रहा है, यही भाव चल रहा है कि परिणमन में क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, बस यही दिख रहा है। पर पर्याय दिख रही, पर पर्याय दिख रही, पर पर्याय दिख रही, पर पर्याय ही दिख रही है, पर परिणमन ही दिख रहा है। पर पर्याय पर परिणमन की ही सारी की सारी व्यवस्थाएं दिख रही हैं। अपना शुद्ध बुद्ध जो अपना अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है वो तो दृष्टिगोचर ही नहीं हो रहा, वो तो ध्यान में नहीं आ रहा। और थोड़े बहुत समय के लिए ध्यान में आता भी है, थोड़ा बहुत सुन के यदि वो प्रतीति में आता भी है, थोड़ा बहुत यदि वो पहचानने में आता भी है, तो फिर अज्ञान भाव आते हैं तो उनमें भेज जाते हैं, फिर राग भाव आते तो उनमें भेज जाते हैं, फिर कर्तृत्व भाव आते हैं तो उनमें भेज जाते हैं। कहते तो हैं कि मैं शरीर आदि से भिन्न हूँ, मैं परिवार पुत्र आदि मेरे नहीं है, कहते तो हैं कि धन संपदा कुछ भी मेरी नहीं है, लेकिन शरीर के रोग में एक में हो जाते हैं, शरीर की पीड़ा में एक में हो जाते हैं, पुत्र परिवार में एक में हो जाते हैं, धन संपदा में एक में हो जाते हैं। कहना बात अलग है और उसको अनुसरण में लाना, अपने ज्ञान के आचरण में लाना अलग है। और यहाँ जिनेंद्र देव गुथस वीरजम कह के पुरुषार्थ पूर्वक उसे आचरण में लाओ, जो तुम कह रहे हो, जो तुम स्वीकार कर रहे हो, जो शुद्ध सम्यक तुम अपने अंदर में कह रहे हो, तस् गुणमाला गुथस वीरजम, पुरुषार्थ पूर्वक उसे अपने आचरण में लाओ, उसे गूंथ के लाओ। आप वीतरागता को प्रगटाने की तैयारी करो, आप उपसर्ग सहन करने की तैयारी करो। उपसर्ग सहन करने की मतलब अर्थात ये कर्म के जो उपसर्ग होते हैं, थोड़ी सी पीड़ा, शरीर की पीड़ा, थोड़ा सा कुछ कह दिया, थोड़ा सा कुछ हो गया, थोड़ी सी कोई कर्मधारा आ गई, इन सब उपसर्गों को अभी से सहन करके समता भाव रखने की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी से समता भाव नहीं रहेगा, अभी से तुम्हें वीतरागता का भाव नहीं रहेगा, अभी से तुम्हें शांति का भाव नहीं रहेगा, तो फिर भैया साधना कैसे होगी, समाधि कैसे होगी, साधु दशा कैसे आएगी? भैया अभी कहाँ साधु दशा आ रही? तो बस बैठे रहो, संसार में पड़े रहो, मत रखो समता भाव को, करो अज्ञान भाव का पोषण। जितना गहरा अज्ञानता का पोषण होगा, जितना गहरा पर पर्याय में अज्ञान भाव में पोषण होगा, उतने कर्म बनते जाएंगे। तो भाई जितने ये कर्म दुष्ट बेरी ये कर्म जितने बनते जाएंगे उतने वज्र की तरह हो जाएंगे, और फिर ये कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ते, ये कर्म तीर्थंकरों को नहीं छोड़ते।
तो भैया आप जैसे बांधोगे वैसे आपकी सत्ता में वज्र की तरह बैठ जाएंगे। और यदि अज्ञान रूप कर्म वज्र की तरह बैठ गए, ये मिथ्या मानता है, ये अज्ञान भाव जम के बैठ गए, तो फिर हिलाए नहीं हिलेंगे, ये फिर भुगत के निकलेंगे, भोग के निकलेंगे। आज ही पीड़ा भोग रहे हो और कल ही पीड़ा भोगोगे जब इनका उदय आएगा। भैया उपाय देखो, गुरु महाराज कितना अच्छा कह रहा है, गूथो अपने पुरुषार्थ से अपने आत्मगुणों की माला गूथो। अरे अपने पुरुषार्थ से, आत्मा कोई साधारण द्रव्य थोड़ी ना है, आत्मा अनंत शक्तियों का पुंज परमात्मा है, उसमें अनंत शक्ति है। ऐसी आत्म शक्ति को, आत्म बल को जागृत करके सम्यक गुणों की माला गूथो ना। अपने अंतर ही तो है, बाहर थोड़े खोजना है। बाहर खोजोगे, बाहर देखोगे तो आकुलता है, और यदि अंतर में ऐसे गुणों की माला गूथोगे तो रात क्या, दिन क्या, सुबह क्या, शाम क्या, संयोग क्या, पर्याय क्या, चौका क्या, बर्तन क्या, सब कुछ देह का परिणमन होते हुए भी इन सब देह के परिणमन से विदेही, बिल्कुल भिन्न में निराकार चेतन में परमात्मा, इस देह के संयोग में होने वाले परिणमन से एकदम भिन्न अतीन्द्रिय गायक स्वरूप भगवान आत्मा, ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा मैं तो शुद्ध बुद्ध मात्र शुद्ध बुद्ध चेतन सत्ता हूं ना। मेरा पर पर्याय परिणमन परभाव से संबंध कहाँ है? आप पक्का करो, पूर्ण रूप से ठोस करो कि जब मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, शुद्ध ही बुद्ध हूँ, शुद्ध सम्यक्त मेरा स्वभाव है, शाश्वत ध्रुव चेतना मेरा स्वभाव है, तो भगवान जब ऐसा शुद्ध बुद्ध स्वरूप में हूँ, ऐसा शाश्वत ध्रुव चेतन में स्वभाव मेरा अपना है, तो भगवान मेरा पद तो देवादि देव, जिनेन्द्र देव, निर्गंत वीतरागी स्वरूप, वीतरागी साधु जिस स्वभाव को साधते हैं वो स्वभाव ही तो मेरा है, वो अतीन्द्रिय अनंत स्वभाव ही तो मेरा है, जिसके बल पे ये देवों के देव और अनंत वीतरागी साधु टिके हुए हैं। वो अपने ऐसे आत्म स्वभाव में तो टिके हुए हैं, वैसे अपने आत्म स्वभाव में तो लीन है, वैसे शुद्ध सम्यक में तो ठहरे हुए हैं, जिसके कारण से ये अहिंसामयी धर्म, ये उत्तम क्षमा आदि जो गुण हैं वे उनके मध्य दिखाई दे रहे हैं। कोई उन पे कितने भी उपसर्ग करे वे ची भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे जानते तो कर्मों का दे। कोई उन्हें कितनी पीड़ा दे वो सबको क्षमा कर देते हैं। वो किसी का विरोध के बारे में सोचते ही नहीं है, वो किसी के विरोध के बारे में विचार ही नहीं करते। फिर वो क्या विचार करते हैं? अरे जो किए पूरब कर्म खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा। ये अपने ही कर्मों का उदय तो है जो ऐसे संयोग मिले, और नहीं यदि अपने कर्मों का उदय नहीं होता, यदि अपने बांधे हुए ये अशुद्ध परिणाम नहीं होते, तो एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता ही नहीं है। कोई कर्म किसी को जबरदस्ती नहीं पेरता, जो कर्म जीव करता है उसी का फल उसे मिलता है। कहाँ है समता भाव? कहाँ है समता भाव? साधुओं के जैसा समता भाव भैया, जिनेन्द्र परमात्मा के जैसा समता भाव, उनकी जैसी क्षमा, उनके जैसी अहिंसा कहाँ है भैया? इतनी ऊंची बात, इतनी गहरी। अरे भैया उनकी जैसी उनकी भूमिका में आएगी, अपनी भूमिका में जो आना चाहिए कर्मों के प्रति जो साक्षी भाव रहना चाहिए कि हाँ देख लो अकर्ता अभोक्ता स्वभाव, ये अपने आनंद में मस्त है, ये शुद्धात्म स्वभाव की रुचि में ये अपना उपयोग मस्त है, अपनी दृष्टि तन्मय है अपने शुद्ध स्वभाव की गुणों की माला को गूंथने में। भाई संयोग में कुछ हो गया तो हो गया, जाने दो, निकलने दो, कोई मतलब ही नहीं है। ना उसको कहना, ना उसको सुनना, ना उसकी चिंता करना। अरे उसके लिए एक समय भी ना देना अपनी आत्मा का। अरे भगवान अनंत काल से पर के लिए समय दिया, इसलिए तो आज रो रहे हो। पंचम काल में, ऐसे दुर्गम काल में तुम्हारा जन्म हुआ, आज ऐसी विपदाओं के बीच में तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन अच्छी होनहार से, उत्कृष्ट होनहार से जिन भगवान के वचन मिल गए, सच्चा श्रद्धान करने की पात्रता मिल गई। अब भगवान ऐसा सच्चा श्रद्धान हो गया है, सद्गुणों की शरण मिल गई है, तो अब तो शुद्ध सम्यक गुणों की माला को गूंथो। अब क्यों अहंकार में अकड़ के, कर्तृत्व में अकड़ के, मोह में अकड़ के तुम अपनी आत्मा को वापस उन दुर्गतियों की ओर ले जा रहे हो जहां से बड़ी मुश्किल से निकल के आए हो। अच्छा एक बात बताओ, आज से पहले कभी धर्म की अनुमोदना करी थी? तभी तो आज ये धर्म का ये माहौल मिला, आज ये गुरु महाराज की देशना मिली। कहा तो 550 साल पहले गुरु महाराज के चरणों में ऐसे शुद्ध धर्म की आराधना करी होगी, ऐसे बीतराग धर्म की आराधना करी होगी, बीतरागी भावलिंगी मुनिराजों का से उपदेश सुना होगा, तभी तो आज ये धर्म का योग मिला कि
कि जिन वाणी मिल रही है, ये जिन भगवान के वचनों की रुचि लग रही है, ये तत्व का बोध जाग रहा है। लेकिन भगवान जी तब से लेके अब तक भी हमारी आत्मा कहीं भटक रही थी ना, और तब से लेके अब तक भी आज हमारी आत्मा इस पंचम काल में जन्म लेके आई ना। तो क्यों आई? क्योंकि भैया उस समय भी सुन के समझ के स्वीकार करके भी अपन ने अपनी मनमानी नहीं छोड़ी, अपनी मन की करते रहे, राग देसी करते रहे, कर्तव्य भोक्तत्व में ही लगे रहे, सत्य को नहीं छोड़ा, सत्य को तो पकड़े रहे, तथ्य की तो अनुमोद न करी, सत्य को तो सत्य कहा, लेकिन अकड़े रहे अपनी मनमानी में, अकड़े रहे अपने नाना प्रकार के विवादों में, अकड़े रहे नाना प्रकार की कर्तव्य मानताओं में। परिणाम क्या मिला? आज देख लो, वही पंचम काल मिला नहीं मिला, वे दुर्गतियों का भोग करना मिला नहीं मिला? तो भाई मिला ना। क्यों मिला? क्योंकि अपनी अकड़, अपना अहम। और आज फिर है कर्मों का ही उदय, मिला अपने कर्मों के उदय से। आज फिर वही रिपीट हो रहा है, ये आज भी श्रद्धान हो गया है, आज श्रद्धान थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, आज भी ज्ञान उपयोग, आज ज्ञान उपयोग थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, आज तत्व की रुचि थोड़ी सी अधिक हो गई है। लेकिन भगवान जी तत्व की रुचि तो बढ़ी है, तत्व का सहकार तो बढ़ा है, इस बात में कोई द्वंद्व नहीं है। लेकिन भगवान जी आज भी कर्मों से दृष्टि कहाँ हट रही, कर्म दशाओं से दृष्टि कहाँ हट रही? आज भी कर्म दशाओं से, संयोग दशाओं, भाव धारा से दृष्टि कहाँ हट रही? और भैया आज भी कर्म संयोग धारा से दृष्टि ना हटने के कारण से आज भी तो वापस दुर्गतियों में जाने का काल नहीं बन रहा। भैया नहीं, हमें तो सम्यक दर्शन हो गया इस भाव में, हम तो यहाँ से सीधे स्वर्ग जाएंगे। अरे स्वर्ग जाने के बाद भी देव एक इंद्रिय भैया हम एक इंद्रिय तो हो ही नहीं सकता, हमें तो इस समय श्रद्धान हुआ है, वो प्रगाढ़ हो गया, अब हमें एक इंद्रिय आदि पर्याय मिल ही नहीं सकती, 58 लाख योनि तो हमारी चली गई। अरे भगवान यदि चली भी गई 58 लाख योनियाँ, तो क्या बाकी योनियों में सुख है क्या? बाकी संसार में परिभ्रमण करने में सुख है क्या? और भव बढ़ाने में सुख है क्या? और भगवान क्या गारंटी 58 लाख योनियाँ चली गई, क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया क्या? या उपशम सम्यक्त भी हो गया क्या? कि तुम्हें निरंतर कर्मों का उपशम करके, कसायों का उपशम करके 6 उपशमिक सम्यक प्रकट कर लिया क्या? निरंतर ज्ञान अभ्यास में लीन हो, रुचि है इतनी गहरी तत्व की, इतनी गहरी तत्व की रुचि। 6 उपशम भाव किसे कहते हैं जानते हो? 6 उपशम भाव अर्थात जहाँ कर्मों को उपशमित करने का पुरुषार्थ हमेशा है, आत्म स्वभाव के प्रति रुझान परमानेंट है। 6 उपशमिक भाव जहाँ कर्म कसायों में एक में एक पना नहीं आता, भिन्नता का भाव बना रहता है, कर्म प्रकृतियों के साथ तो भेदा है जी। 6 उपशमिक भाव में कर्मों का 6 और उपशम दोनों है। हाँ ये बात है कि कर्म प्रकृतियों जुड़ान भी है, कर्म प्रकृतियों में एक में एक दशा भी है, लेकिन आत्म स्वभाव की दृष्टि है, आत्म स्वभाव का लक्ष्य है और निर्बाध रूप से है। क्या ऐसा अभिप्राय भी है? नित्य स्वभाव 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 और स्वभाव, सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम। क्या ऐसी रुचि है निरंतरता की? काय की? क्रियाओं की नहीं, क्रियाकांड आडंबर की नहीं, शुभ अशुभ की नहीं, शुद्ध 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 शुद्ध। गुरु महाराज कह रहे सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम। क्या ऐसी रुचि है कि अपने पुरुषार्थ पूर्वक इस शुद्ध सम्यक्त गुणों की माला को गूंथना दृष्टि में रखते हो अपने त्रिकालीन निराकार चेतन में परमात्मा को? अरे भगवान क्यों मन समझा रहे हो? यदि ऐसे निराकार चेतन स्वभाव को दृष्टि में रखते तो राग देश कसाय में उलझने के भाव ही नहीं आते। हाँ फिर तो राग देश कसाय मजबूरी हो जाती है, जरूरी थोड़ी रहती। अभी तो जीव के लिए जरूरी है, मजबूरी नहीं है। अभी तो जीव को रुचिकर है ये राग देश कसाय, ये मजबूरी में चले, संयोगात्मक धारा चले वो बात अलग है, लेकिन जरूरी नहीं होनी चाहिए। जरूरी लगे हैं भैया, रुचि 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 अनंत काल के बाद अवसर मिला है, इस अवसर में अपने बीतरागता के गुणों को गूंथ लो। भगवान देखो गुरु महाराज की गाथा कह रही, मैं कुछ नहीं कहता, देवादि देव गुरु ग्रंथ मुक्तम। गुरुदेव कह रहे हैं, जिनेंद्र देव कह रहे हैं, ग्रंथियों से मुक्त होने का मार्ग है ये। अपने गुरुपने को प्रकट करो, अपने देवादि देव जिनेंद्र पद को प्रकट करो। कैसे होगा ये पद प्रकट? ये अपने शुद्ध सम्यक्त के जो गुणों की माला गूंथोगे उससे होंगे ये पद प्रकट। और कैसे होंगे? उत्तम क्षमामय,
अहिंसा धर्म में आपके हृदय में ऐसी अनंत निधियों का वास होगा, आपके हृदय में ऐसी अनंत सत्यता का वास होगा जैसी अनंत सत्यता वीतराग धर्म में कही है, जिन धर्म में कही है। ऐसे गुणों का निवास आपके हृदय में होगा, ऐसी भद्र जाति होगी आपकी, ऐसे भद्र मनोयोग होंगे आपके, ऐसा भद्र आपका परिणमन होगा, आपको अरिहंत दशा की उपलब्धता होगी। यही आपका पूर्ण स्वभाव है, यही आपका पूर्ण स्वभाव है। आप रुचि तो लगाओ। यहाँ तो रुचि 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 रुचि, गहरी रुचि, गहरी रुचि कि मेरा तत्व मेरा स्वभाव, मेरा तत्व मेरा स्वभाव, ओहो ये शुद्ध सम्यक्त मेरी अनादि निधन सत्ता है, ये सिद्ध स्वभाव मेरा अनादि निधन स्वरूप है, ये अनंत 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 ज्ञान आनंद में अनंत अमृत को बरसाने वाला ये मेरा अतीन्द्रिय सिद्ध स्वभाव है। अरे इस सिद्ध स्वभाव को, इस शुद्ध सम्यक को अंगीकार करे बिना इस सिद्ध स्वभाव को पहचाना ही नहीं जा सकता, इस सिद्ध स्वभाव की अनुभूति को प्रकट ही नहीं किया जा सकता। ये सिद्ध स्वभाव की अनुभूति, ये सिद्ध स्वभाव का जो वेदन है, ये सिद्ध स्वभाव की जो महिमा है, ये मेरे स्वभाव से उत्पन्न होकर आती है, मेरे ही चैतन्य स्वभाव से उत्पन्न होकर आती है। ये सिद्ध स्वभाव से उत्पन्न होने वाला प्रकाश है। रुचि रुचि रुचि, उस शुद्ध स्वभाव की रुचि कि मैं शुद्ध हूँ, 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 ऐसे शुद्ध स्वभाव की रुचि, उस स्वभाव की रुचि को तो उत्पन्न करो भगवान। भैया कोशिश तो कर रहे हैं, अरे यार कैसी बात कर रहा है। गुरु महाराज कह रहे गुथस बीरजम, यहाँ कोशिश मत करो, यहाँ पुरुषार्थ करो। ये कोशिश और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? कोशिश तो कर रहे हैं मतलब हो रहा है और होने की तलाश में है। यहाँ ये बात मत करो, यहाँ तो दृढ़ विश्वास की बात करो, दृढ़ श्रद्धा की बात करो कि यहाँ हाँ ऐसा ही मेरा स्वभाव है, हाँ ऐसा ही मेरा पुरुषार्थ है, हाँ कर्म का साथ तो कोई संबंध नहीं है, तो कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो दृढ़ता और निष्ठा की बात करो, यहाँ तो बिल्कुल दृढ़ता और निष्ठा की बात करो। यहाँ तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल एक पांव जलवा वज्र की तरह की, हाँ शुद्ध स्वभाव मेरा है, अनंत शुद्ध प्रकाशवान मेरी सत्ता है। तो फिर है एक को साधना है, और उसे साधना है किसको? वो अपने ध्रुव त्रिकाली परमात्मा को, अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को। बस इस स्वभाव के अलावा, अपनी ध्रुव चेतना के अलावा और किसी को नहीं देखना और किसी को नहीं साधना। जब अपना आनंदमयी परमानंदमयी चिदानंदमयी अपना आत्मा अपने पास है तो फिर और किसी की क्या परवाह, और किसी वस्तु की क्या चिंता, और किसी चिंता, अरे चिंता की भी क्या चिंता, चिंता की चिंता भी नहीं है। जो होना है वो निश्चित हो रहा है, जहाँ होना है वहाँ निश्चित हो रहा है, जिस रूप होना है उस रूप निश्चित हो रहा है। फिर ना लेना ना देना, ना कहना ना सुनना, ना बोलना ना बताना। भैया इतनी रुचि, अरे भगवान, अरे ऐसा स्वीकार तो करो कि ऐसा शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में निवास कर रहा है। ऐसी रुचि भी अपने आप आ जाएगी। अरे भगवान, अनंत रत्नों का खजाना अपने अंतर में दिख जाए, अनंत रत्नात्रय की निधि अपने अंतर में दिख जाए, तो कोई मूर्ख ही होगा जो उसे लूटने नहीं जाएगा, अर्थात कोई मूर्ख ही होगा उस निधि का उपभोग नहीं करेगा। भाई उन मूर्खों में अपना नाम मत लिखवाओ। क्या ये अनंत साम्राज्य, अनंत खजाना, शाश्वत सुख, सादी अनंत काल तक जो सुख भोगना है वह अपने सामने रखा हुआ है। लेकिन अपन इतनी मूर्खता मत दिखाओ भैया, क्या कि उस अतीन्द्रिय आनंद में सुख को छोड़ के ये बाहर के राग देश के भोगों करने जाओ, ये कसायों का भोग करने जाओ। इतनी मूर्खता मत दिखाओ भगवान, इस मूर्खता का परिणाम अनंत संसार मिलेगा। अनंत चतुष्टय का खजाना रखा अपने अंतर में, अनंत अनंत अनंत, जिसका और छोर नहीं है। ऐसा अनंत खजाना अपने अंदर में रखा है, ऐसे अनंत चतुष्टय की निधि अपने अंदर में रखी है, जिसका आदि और अंत नहीं है, जिसका कोई भी आदि अंत नहीं है, जिसकी अनंत सत्ता अनंत में भी अनंत है, जिसका अनंत साम्राज्य अनंत में भी अनंत है, जिसका अनंत वैभव अनंत में भी अनंत है। ऐसे अनंत अतीन्द्रिय आनंद का, ऐसे रत्नात्रय स्वभाव का उपभोग छोड़ के, ऐसे शुद्ध प्रकाशवान स्वभाव की आत्मा की अनंत आत्म अतीन्द्रिय आनंद की सत्ता को छोड़ के मत जाओ इन इंद्रिय विषय भोगों को करने के लिए। भावना करो, अपने अंतर से पुरुषार्थ जगाओ, अपने अंतर से आत्मा का, अपनी अंतर चेतना का बल जगाओ, और मैं अतीन्द्रिय शुद्धात्म स्वरूप परमात्मा हूँ, ऐसी आत्म महिमा को उछालो।
मैं अतीन्द्रिय सुख स्वभावी परमात्म सत्ता हूँ। ऐसे आत्म स्वभाव के बहुमान को उछालो, ऐसे आत्म स्वभाव के बहुमान को उछालोगे, ऐसे परम पारिणामिक स्वभाव की निष्ठा को उछालोगे तो अपने आप ही अंतर से ज्ञान विज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अपने आप ही अंतर से सारे भाव विभाव खत्म हो जाएंगे। तो भैया कर्म उदय जैसे चल रहे हैं उन्हें चलने दो ना, तुम तो आनंद में रहो बस। कर्म उदय चलने से कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन कर्म उदय के बीच तुम घबराते हो, तुम चिंतित होते हो, तुम कसायों का साथ देते हो, बस ये दिक्कत है। तुम तो ज्ञाता बन के देखो ना, मैं तो जाननहार हूँ बस, जाननहार हूँ बस, जाननहार हूँ बस, मात्र जान रहा हूँ मात्र बस। मैं तो अपने आनंद में निमग्न हूँ मात्र बस, मुझ में तो मेरा आनंद बरत रहा है मात्र बस। आनंद मात्र, मात्र आनंद, मात्र आनंद, मात्र आनंद और मात्र आनंद। मुझ में तो मेरा आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं है। और 3 लोक और 3 काल में भी मेरे इस आनंद को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कोई सा भी कर्म आ जाए। इतनी गहरी निष्ठा को, विश्वास को, इतने गहरे अपने आत्मा के शुद्ध सम्यक के विश्वास को इतनी गंभीरता से, इतनी गहराई से और इतनी मजबूती से थाम के बैठो ना कि मेरे भेद ज्ञान के आनंद को, मेरे आत्म ज्ञान के आनंद को कोई भी कर्म प्रकृति छीन नहीं सकती। 3 काल में 3 लोक में कोई भी कसाय, कोई भी क्रोध, कोई भी काम, कोई भी माया, कोई भी अहंकार या कोई भी ऐसी आकुलता नहीं है जो मेरे आत्मिक सुख को छीन सके, जो मेरे अतीन्द्रिय आनंद को छीन सके, जो मेरे निर्विकल्प स्वभाव में कोई बाधा पहुंचा सके, अरे मेरे आनंद में कोई अंतराय डाल दे, ऐसी किसी कर्म में सामर्थ्य नहीं है। इतना गहरा विश्वास सामने रखो ना। गुरु महाराज कह रहे हैं गुथस बीरजम, इतने विश्वास से अपने शुद्ध सम्यक्त को गूथो, इतनी महिमा से अपने शुद्ध सम्यक्त को गूथो, ऐसी इतनी आत्मनिष्ठा से अपने शुद्ध सम्यक्त को गूथो। यदि इतनी आत्मनिष्ठा से ऐसे शुद्ध सम्यक्त को गूथोगे, ऐसी आत्मविश्वास की शक्ति से शुद्ध सम्यक्त को गूथोगे, तो फिर देवादि देव, जिनेन्द्र देव जरा पद प्रकट हो जाएगा, वीतरागता प्रकट हो जाएगी, उत्तम क्षमा अहिंसा आदि अनंत गुण उपलब्ध हो जाएंगे। कब होंगे भैया ऐसे गुण उपलब्ध? कब होंगे ऐसे अनंत गुण उपलब्ध? जब ऐसी महिमा से ऐसे गुण, ऐसे पद को गूथोगे, जब ऐसी महिमा से अपने शुद्धात्म स्वभाव की आराधना करोगे, जब ऐसे बहुमान से अपने आत्म स्वभाव की महिमा गाओगे। भगवान जब ऐसी निष्ठा से, ऐसे विश्वास पूर्वक अपने आत्म स्वभाव को साधोगे तो अपने आप ही अनंत चतुष्टय के अनंत गुण उत्पन्न हो जाएंगे। और भगवान जब अनंत चतुष्टय के अनंत गुण अंतर से प्रकट होंगे, तब अपने आप ही सारे विकारी परिणाम टूट जाएंगे। चिंता क्यों करते हो? तुम तो आत्म स्वभाव को चिंतन करो ना। आत्मा की महिमा के आगे ये सारे कर्म ऐसे गल जाएंगे, ऐसे गल जाएंगे जैसे कि कहीं थे ही नहीं। और आज भी तो गल ही रहे हैं ना, आज भी तो कर्म उदय में आगे छीण ही हो रहा है ना। तुम उनमें भयभीत होके, उनमें चिंतित होके घबरा क्यों रहे हो? उनसे जुड़ क्यों रहे हो? गुरु महाराज ने कहा ना, ज्ञान में ज्ञानी ज्ञान संजो, ज्ञानी ज्ञान में ज्ञान को संजो, ज्ञाने ज्ञान अलंकृतम, ज्ञानी ज्ञान में ज्ञान से अलंकृत रहो, ज्ञाने ज्ञान बीरदम, ज्ञानी ज्ञान से ज्ञान का पुरुषार्थ करते हुए ज्ञान की वृद्धि करो, ज्ञाने ज्ञान अनमोयम, ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। गुरु महाराज एक ही बात कह रहा है, ज्ञान विज्ञान जो है, ज्ञान से विज्ञान में स्वभाव को जो। अब जब आचार तारण तरन देव ज्ञान 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 ज्ञान, अरे ऐसे ज्ञान में ही ज्ञान स्वभाव को ही तुम्हें दिखा रहे हैं, तो तुम अज्ञान को देख ही क्यों रहे हो भगवान? बिल्कुल भी ज्ञान के अलावा कुछ देखो ही मत, ज्ञान के अलावा कुछ कहो मत। एक अंतर से संकल्प ले लो कि गुरु माया ने पुरुषार्थ करने की कहा है, गुथस बीरजम, अपने पुरुषार्थ से गूंथने के लिए कहा है, तो अब हम पुरुषार्थ करके ही दिखाएंगे, पुरुषार्थ करके ही दिखाएंगे। कैसा पुरुषार्थ करके दिखाएंगे? कि इस मन के सारे भाव को भगाएंगे, अज्ञान के सारे भाव को भगाएंगे और सम्यक्त के शुद्ध गुणों की माला को गुथस बीरजम, अपने अनंत पुरुषार्थ से, बिल्कुल अपने अनंत आत्मिक बल से इन गुणों की माला को गूंथ के रहेंगे।
अनंत गुणों की माला को गूंथ के रहेंगे, और ऐसी अनंत गुणों की माला को गूंथ के हम तो सिद्धि और मुक्ति को पा जाएंगे भगवान। ये संसार तो यहीं छूट जाएगा, ये संसार तो यहीं पुद्गल का ढेर बिला जाएगा, लेकिन मेरे साथ तो मेरा अतीन्द्रिय शुद्ध सम्यक थे अनादि निधन गुप्त सत्ता, इसका प्रकाश तो मेरे अंदर में अनादि अनंत काल तक जैसा का तैसा बना रहेगा। मेरा अतीन्द्रिय आनंद मुझसे छूटने वाला नहीं है। भगवान देखो, ये तुम आज से ही सुख में रहने लगोगे ना, यदि तुम आज से ही आनंद में रहने लगोगे ना, यदि तुम आज से ही मुक्त रहने लगोगे ना, तो आज से ही तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। भाव मोक्ष आज से ही हो जाएगा। आज से ही तुम मुक्त हो जाओगे, कर्मों के बंधन से छूट जाओगे। और आज ही यदि सल में रहोगे ना, आज यदि चिंता में रहोगे ना, आज भी कर्तव्य भोक्तव्य में उलझे रहोगे ना, आज भी अपने पराये में लगे रहोगे ना, पर की चिंता में लगे रहोगे ना, शरीर की रोग की, काम की, पीड़ा की, यदि आज भी इन चिंताओं में लगे रहोगे ना, तो भगवान 3 काल में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। आज से ही, अभी से ही, इस समय से ही आप समस्त चिंताओं को छोड़ें। आज से ही, अभी से ही, इस क्षण से ही आप समस्त चिंताओं को छोड़ें। जब आप आज से, अभी से, इस समय से ही सारी चिंताओं को छोड़ेंगे, तब मुक्ति का मार्ग बनेगा भगवान। और आज से मुक्त हो तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। यदि आज ही बंधन में पड़े रहोगे तो मुक्ति का मार्ग कभी नहीं बनेगा। ये अपना सूत्र लिख लो, अपने अंतर में लिख लो, अपने चित्त में लिख लो, अपनी अंतर भावनाओं में नोट कर लो। क्या कि आज से ही मुक्त रहेंगे सब चीज से, चिंता से, विकल्प से, शल्य से, उलझनों से। यदि आज से ही मुक्त रहेंगे, आज से ही निश्चिंत रहेंगे, तो अपना मुक्ति का मार्ग बनेगा। अब भैया यदि आज ही चिंता करते रहेंगे, आज ही विकल्प में उलझे रहेंगे, आज ही पर पर्याय को देखते रहेंगे, तो मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं। भैया आत्म स्वभाव का श्रद्धान किया, फिर उसका क्या होगा? देखो भैया, जो आत्म स्वभाव का श्रद्धान किया है वो कुछ समय के लिए छोड़ जाएगा, और छूट जाएगा तो फिर आप परिभ्रमण करोगे संसार में। लेकिन हाँ, श्रद्धा हुई है तो वापस जरूर आएगी। यदि सच्ची श्रद्धा हुई है तो वापस जरूर आएगी। लेकिन भैया छोड़ो काय के लिए, आएगी वापस, इसका इंतजार काय को करो। यहाँ तो अपना मार्ग बनाओ ना, यहाँ तो आगे बढ़ो, पीछे जाने की बात मत करो। चाहे कर्मों का वेग कितना ही आ जाए, पुरुषार्थी कौन, क्षत्रिय कौन, योद्धा कौन, जो पीछे बढ़ने की बात मत करो। आप बिल्कुल पीछे होने की बात मत करो, बिल्कुल। आप नहीं होगा का जो विकल्प है उसको अपने चित्त से पहले निकालो कि कैसे होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा। पहले ये विकल्प को आप सबसे पहले छोड़ो। यदि आपको कुछ छोड़ना है ना, तो सबसे पहले ये छोड़ो कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। सबसे पहले छोड़ो, जो कुछ हो रहा है वह सब स्वतंत्र है। और भगवान जी, मेरा पुरुषार्थ तो मैं दिन दुगना रात चौगुना और अनंत हर दिन 100 गुना कर सकता हूँ। एक एक दिन में बढ़ता हुआ कर सकता हूँ। तुमने दिन दुगना रात चौगुना तो सुना होगा, लेकिन एक दिन के बाद दूसरे दिन 100 गुना, और दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन कितना, 100 गुना नहीं, 100 का नहीं, फिर 1000 गुना, और 1000 गुना का अगले दिन 1,00,000 गुना। पुरुषार्थ तो एक एक जीरो बढ़ाओ, एक एक दो जीरो बढ़ेंगे। हर दिन दुगना रात चौगुना और अगले दिन और 100 गुना। ये पुरुषार्थ तो ऐसे बढ़ाओ। पुरुषार्थ तो बिल्कुल थोक के भाव में बढ़ना चाहिए। भैया आपने इतनी आसानी से कह दिया, अरे इतना ही आसान है, ना कुछ करना है ना कुछ धरना है, आनंद में रहने का नाम ही तो पुरुषार्थ है। अरे भगवान पता, अच्छा जब जब आत्म सुरति रहती, खुश रहते हो या दुखी रहते हो? भैया खुश, आनंद में रहते हैं। जब जब आत्मा का बोध आता है, आनंद में रहते हो दुखी रहते हो? भाई आनंद में रहते हैं। जब जब भेद ज्ञान होता है, जब तकलीफ खत्म हो जाती है, बढ़ जाती, भय खत्म हो जाती है। जब जब स्वभाव की रुचि और श्रद्धा उत्पन्न होती है, जब जब स्वभाव पे दृष्टि रहती है, जब आपको कैसा महसूस होता है? भैया बहुत अच्छा महसूस होता है। तो भगवान अर्थात जब जब स्वभाव के पास रहते हो, तब तब निराकुल, तब तक आनंद में, तब तक खुश, और तब तब आप अच्छा महसूस करते हो।
तो भगवान जब 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 तुम्हें स्वभाव में अच्छा अच्छा प्रतीत होता है, जब तुम्हें स्वभाव में आनंद महसूस होता है, जब तुम्हें स्वभाव में सुख की अनुभूति होती है, तो भगवान एक बात बताओ, जब स्वभाव में तुम्हें अच्छा लगता है तो फिर विवाह में जाते ही क्यों? विवाह की बात ही क्यों करते हो? विवाह की रुचि क्यों लगाते हो? विवाह की चर्चा क्यों करते हो? विवाह की ओर देखते क्यों? जब जब तुम्हें स्वभाव में सुख मिलता है, जब जब तुम्हें आत्मा में शांति मिलती है, जब जब तुम्हें तत्व चिंतन से बिल्कुल अनुकूलताएं आती हैं, तो भगवान जब तत्व चिंतन से अनुकूलता आती है, आत्मदृष्टि बनने से ही आत्मा का बल आता है, तो फिर मोह राग में मरते क्यों भगवान? ये मोह राग तो एक समय की अवस्थाएं हैं, पुत्र परिवार तो छलावा है देखने का, धन संपदा संयोग तो छलावा है, लिख के रख लो, अनादिकाल से आज तक कोई साथ नहीं ले आ पाया और तुम भी नहीं ले आ पाओ। अनादिकाल से इसका कितना ही भोग कर लो, इसका एक भी भोग तुम्हारे काम में नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा इन्हें नहीं भोगती। आत्मा तो अपने सतुष्ट स्वभाव को भोगती है, आत्मा तो दर्शन ज्ञान का उपभोग करती है, आत्मा तो परमानंद का उपभोग करती है। आत्मा जड़ पुद्गल सांसारिक लौकिक वस्तुओं का उपभोग नहीं करती और नहीं करती। हे भक्त जी, यदि इतने गहरे जिन भगवान के वचनों को सुन रहे हो, इतने गहरे शुद्ध सम्यक्ति की चर्चा सुन रहे हो, देखो कल और परसों गहरी हो गई थी, आज भी चर्चा गहरी है, लेकिन आज भी सब जीवों को साथ में समाहित करके है कि भगवान जब शुद्ध सम्यक तुम्हारे पास है, शुद्ध सम्यक तुम्हारे अंतर में है, तो फिर क्यों उलझते हो? सुलझे रहो। देखो भैया, जब तक सत्य नहीं जानते थे, जब तक उलझे थे, बात अलग थी। अब तो सत्य जानते हो तो सत्य मानते क्यों नहीं हो? यदि सत्य मान लोगे, सत्य स्वीकार कर लोगे, सत्य को आत्मा से अंगीकार कर लोगे, तो अपने आप ही सारे प्रपंच छूट जाएंगे, अपने आप ही सारे अज्ञानता का भाव टूट जाएगा, अपने आप ही जितनी सल्ले है अंदर में, अपने आप ही सारी सल्ले टूट जाएंगी, अपने आप ही। अरे ऐसा हल्का जीवन हो जाएगा, ऐसा हल्का जीवन हो जाएगा कि भगवान कोई चीज छुएगी नहीं, सामने से आएगी और निकल जाएगी। कर्म की धारा सामने से आएगी और निकल जाएगी, कर्म की धारा सामने से आएंगी और निकल जाएंगी, और ऐसे निकल जाएंगे छू मंतर, जैसे तुम्हारी थी नहीं कभी। कर्मों की धारा बहुत आसानी से निकल सकती है, कर्मों की धारा बहुत आसानी से समाप्त हो सकती हैं, लेकिन भगवान उसके लिए आपको अपने आत्मा का अंतर बल चाहिए। और भगवान एक बात सुन लो, इन कर्मों को यहीं भुगत के जाना पड़ेगा, अर्थात ज्ञायक बनके, साक्षी बनके, समता भाव से निर्लिप्त रह के ही आप इनसे मुक्त हो सकते हो। यदि इनमें रोए, इनमें गाए, इनमें आकलित हुए, इनमें कुछ करने धरने का भाव आया, इनकी उठापटक करने की कोशिश करी, तो फिर इनसे मुक्त नहीं हो सकते, ये और बन जाएंगे। ये कर्म ऐसी कीचड़ है कि ये कर्म ऐसे दलदल है, ऐसा क्या बोलते हैं, काई है, ऐसी खाई है कि यदि इस खाई में, इस कीचड़ में, इस दलदल में आपने यदि हाथ पांव चलाए, करने धरने का उठापटक करा, इनमें अच्छा बुरा का काम करा, इनमें यदि अपनी बुद्धि लगाई, तो उतने ही ज़्यादा फंस जाओगे। ये ऐसा दलदल है कर्मों का, ऐसा दलदल है कि इसमें जो जितने हाथ पांव पटकेगा उतना गहरा डूबता जाएगा, उतना आश्रय बंद करके उतना नीचे चला जाएगा। और भगवान जो इनमें साक्षी भाव से बैठ जाएगा, ज्ञायक भाव से बैठ जाएगा, जो इनमें निर्लिप्त भाव से बैठ जाएगा, वो कीचड़ में कमल की तरह उभर के बाहर आ जाएगा, दलदल से बाहर निकल जाएगा। ज्ञायक सबसे भिन्न, एकदम निर्लिप्त और निर्विकार, कैसा? सम्यक्त शुद्धाम, अनंत शुद्ध सम्यक्त से प्रकाशित, अपने ही हृदय में प्रकाशित होता हुआ शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, आनंदमय परमानंदमय। उस दलदल से निकल के कीचड़ में कमल की तरह खिल जाएगा, एकदम ऊपर उड़ जाएगा, ऊर्ध्व स्वभाव में उड़ जाएगा, अपनी ज्ञायक चेतना में उड़ जाएगा, अपनी आत्म आनंद की, अपनी आत्म मस्ती की, अपनी ज्ञायक चेतना में उड़ जाएगा, अपने में प्रफुल्लित हो जाएगा और अपने में रोमांचित हो जाएगा, और अपने में रोम रोम से रोमांचित होता हुआ वह भव्य आत्मा आनंद परमानंद में विलसता हुआ, ज्ञान आनंद में उलझता हुआ, सिद्धि और मुक्ति के अतीन्द्रिय आनंद के सुख को प्राप्त कर लेगा। भैया अपने आत्मा की सुख की बात है,
यहाँ कुछ करने का नहीं है, यहाँ कुछ धरने का नहीं है, यहाँ किसी से कुछ छीनने का नहीं है, यहाँ किसी से कुछ चुराने का नहीं है, यहाँ किसी से कुछ मांगने का नहीं है। यहाँ तो अपने आनंद में, अपने परमानंद में, अपने आत्मिक सुख में निमग्न होके अपने आत्मा की, अपने स्वभाव की अनंत महिमा को जान के अपने आत्मा परमात्मा में ही मस्त रहने का है, अपने आत्मा परमात्मा में ही लीन रहने का मार्ग है। इससे ही कल्याण होगा और इससे ही मुक्ति मिलेगी। यही जिनेंद्र भगवान का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है, एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उन्होंने अनुभूति का मार्ग बताया है कि अपने शुद्ध स्वभाव में ठहरने से ही आत्मा की अनुभूति होगी भव्य जीव, इसके अलावा और कहीं कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भैया सभी भव्य जीव ऐसे शुद्ध सम्यक्त को अपने हृदय में पहचान कर आचार्य तारण स्वामी ने जो आज्ञा दी है उनकी आज्ञा में बंध के, अर्थात उनकी आज्ञा को निष्ठा से धारण करके अपने पुरुषार्थ के द्वारा ऐसे रत्नात्रय की गुण मालिका को गूथे, ऐसा सर्वज्ञ जिनेंद्र देव की वाणी का सार है। और ऐसा जिनेंद्र देव के भगवान के जो वचन हैं उनके वचनों को प्रमाण कर ऐसी गुरुदेव की आज्ञा है। अब जो गुरुदेव का आदेश मानते होंगे, जो गुरुदेव के शिष्य अपने आप को जानते होंगे, जो गुरुदेव की छत्र छाया में अपने आप को पलता हुआ बड़ा होता हुआ जानते होंगे, वे भव्य जीव ऐसे गुरुदेव की आज्ञा को अंगीकार करके समस्त भव्य जीव जो उनके लघुनंदन हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं, वे सभी भव्य जीव अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे, सम्यक गुणों की माला गूंथेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो।